ऐसे गाली दी जो हमने लाइफ में नहीं सुना है। जबान पे काबू रख अपनी। आप बिना अंदर कर दो, जो समझदार हो। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत से अलग करने की बात करते तो हम मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, पर हम वहां के लोगों को आज तक अपना नहीं पाए, उन्हें वो इज्जत वो सम्मान क्यों नहीं दे पाए जिसके वो हकदार हैं। ये वो सवाल हैं जो लंबे वक्त से उठते रहे हैं और आज एक बार फिर एक वायरल वीडियो ने ये सवाल उठा दिए हैं, जहां वीडियो में अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली 3 महिलाओं के साथ नस्ल भेदी टिप्पणी की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, लड़कियों ने तो आरोप यहां तक लगाया कि कपल ने उन्हें मसाज पार्लर में काम करने वाली और 500 रुपए में किसी के साथ भी सो जाने वाली तक कह दिया। कपल में से महिला ने खुद कहा कि मेरे पति के साथ सो जाओ तुम लोग, 500 रुपए में सो जाती हो। उन लोगों ने उन्हें धंधे वाली, एक प्लेट मोमो लगा दो और ना जाने क्या क्या कहा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि लोगों के मन में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए कितनी इज्जत है। जिससे पहले आपको पूरा मामला समझाएं, ये वीडियो जरूर देखिए। ना वो सब देखेंगे। तुम क्या बोले? हम दारू पीते हैं। मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना उसके बाद देखेंगे। पीछे करके बात कर, देखा ना, उंगली पीछे करके बात कर, उंगली पीछे करके बात कर। चेक कीजिए, मैं चेक कीजिए, खड़ी हूँ। चेक कीजिए, चेक कीजिए। तो चल हम नहीं कर सकते ना। मसाज पार्लर तो यहाँ में मसाज लेने वाली लड़की बुढ़ा। तू मेरे से जमा लेगा। मेरा बेडरूम खाली है, जा आजमा ले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा जाना, 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। क्योंकि चलाती हूँ, उसी से तो मिला ना वो, नौकरी इससे चाहिए, तो मिला ना। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? तुम्हें मेरी औकात कस्टम पता ऑफिसर है? का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू तो क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? पॉलिटिशियन, मेरे को वो पॉलिटिशियन को कौन इलेक्ट करके पॉलिटिशियन बनाते हैं? वो हम इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्शन में देते हैं। धंधा करने बैठी थी क्या जो तूने देखा? हाँ? जबान पे काबू रख अपनी। आप बिना अंदर कर दो, जो समझदार हो रुक जाओ बाहर। तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। पढ़े लिखे है वो। कहाँ के कहाँ के वो मेरे को बोल रही है तेरा आदमी मसाज पार्लर में मिला होगा। She said that. She said that. Did you hear that? So don't come in between. चलना है इधर से कर दो। You guys lying. You guys lying. क्रिएट करेंगे। आप भी सुनिए आगे। किसी की बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़कियां मालवीय नगर इलाके के अपार्टमेंट में रहती हैं और गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले वो घर में एसी लगवा रही थी। मैकेनिक आया और एसी लगाने का काम शुरू किया गया, जिसके बाद ड्रिलिंग का काम किया गया और ड्रिल के बाद की गई धूल नीचे वाली बालकनी में गिर गई। तो वहां के लोगों ने आकर मैकेनिक से लड़ाई की। जब वो लोग बीच बचाव करने के लिए पहुंची तो उन लोगों से भी वो लोग लड़ने लगे और दोनों पति पत्नी उन लोगों के लिए गंदी गंदी टिप्पणियां करने लगे। जो वीडियो एक मालवीय नगर का वायरल हो रहा है, आप लोग की बिल्डिंग का है, बताया जा रहा, क्या वीडियो आप लोगों ने बनाया था? उस वीडियो को क्या हुआ था? हाँ, वीडियो ने हमारे एक दोस्त ने बनाया था, तो वो वीडियो से प्रूफ है कि उन लोगों ने क्या क्या बोला है। तो हमें मुंह से बोलने के लिए भी बहुत गंदा लग रहा है क्योंकि ऐसे गाली दी जो हमने लाइफ में नहीं सुना है। तो वही बातें बोले और उन लोगों ने ऐसे भी गाली दी, थ्रेटन किया कि मतलब लड़कियों को मैं नंगा नचवाऊंगा ऐसे बोला और हमारे सीएम के बारे में गलती बोला। उसको नहीं बोलना चाहिए था हमारे नोटिस के बारे में। तो वही है, मैं आप लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और लेकिन जिस तरीके से एलिगेशन इस वीडियो में लगाया गया, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? सर, उसको ऐसे एलिगेशन नहीं डालना चाहिए था कि हम दारू पी के सोते हैं। वो कैसे मालूम है कि हम दारू पी के सोते हैं? हम लोग तो हाला भी नहीं करते हैं, हम लोग तो दारू को छूते भी नहीं है, कि उसको कैसे पता? और हमारे डस्टबिन में भी आपको देख मिलेगा कि हम लोग को कुछ केन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। इन लड़कियों भी तो इतने शरीफ वाले लोग हैं, हम लोग तो अच्छे परिवार से आने वाले हैं, दूर में पढ़ाई करने आया है, पता नहीं कुछ भी प्रूफ नहीं है, हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशन डाला है। राजधानी दिल्ली में आप पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ। और नॉर्थ ईस्ट की बात की जाती है, तो अभी ऐसे जैसे वर्डिंग बोली गई है तो दुख हो।
क्या कहती है? दुख तो हमें हमेशा होते है कि अपने इंडिया में मतलब हमें मोमो चिंकी ऐसे बोला जाते हैं, एक प्लेट मोमो लगाओ। क्लियरली आप ये वीडियो में भी आपको दिखेगा ना, जो प्रूफ है हमारे पास, उसने बोला है एक प्लेट मोमो लगाओ बोलते। ये चीज जो हम बहुत इग्नोर करते हैं, रास्ते पे जाएंगे तो अरे चिंकी बोलते हैं, मोमो बोलते हैं, लेकिन उसके हम इग्नोर कर देते हैं ताकि हम इन्वायरमेंट के साथ हम शांति से बैठना चाहते हैं, हम हाला नहीं करना चाहते। लेकिन ये बार इतना आगे बढ़ गया, हमारे पूरा नोटिस कम्युनिटी का नाम लिया गया है, हमारे पूरा कम्युनिटी को हैरेसमेंट किया है उन लोगों ने, हमें अकेला नहीं किया है। तो हम सॉरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। हमारे पूरा कम्युनिटी का नाम लिया गया है और हमें कम्युनिटी को ऐसे बोला है कि हम लोग सब प्रोस्टिट्यूट वाले हैं। वीडियो कब का है जो वायरल हो रहा है और किसने बनाया और क्या हुई घटना पूरा? ये वीडियो 20 फरवरी का है और हमारे साथ जो है वो छोटी सी इंसिडेंट से बहुत बड़ा सा कुछ हो गया। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की गलती के कारण से उनके एब्यूसिव लैंग्वेज के कारण से जो हमारे कल्चर, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट के बारे में, जो लेडीज वुमेन्स के बारे में जो उन्होंने बोला है, उसके कारण से हम ये FIR दर्ज करवा रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे दिल्ली में क्या कर रही हैं और कब से हैं दिल्ली में आप? मैं दिल्ली नोएडा में 2 साल से रह रही हूँ। दिल्ली में मैं 6 महीने से रह रही हूँ और मैं यहाँ में UPSC की कोचिंग ले रही हूँ। किस तरीके से मैं अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। आप सिविल की तैयारी कर रही हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए और आरती की कमेटी के ऊपर जिस तरीके से ये टैग लगाया जाता है, किस तरीके से देखती, किसी को करेक्टर सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को खास तौर पर क्यों दिया जाता है? मुझे खास तौर पे ये लगता है कि हमारे वहाँ के लोगों को वो हम अलग दिखते हैं, थोड़े से अलग। हमारा हिंदी इतना शुद्ध नहीं होता, इतना हम बोल नहीं पाते इतने अच्छे से। उनके कारण से उनको लगता है कि हम इंडिया के पार्ट है ही नहीं, हम तो कहीं और चाइना या फिर कहीं और देश के हैं। तो उसके कारण से उन लोगों को लगता है कि वो हमें कुछ बोलेंगे और ये जो हमारे पुलिस जो हमारे लिए रहते हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे और वो उनका सपोर्ट करेंगे। इसके कारण से वो लोग, ज्यादातर लोग वही सोचते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट, हमें जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मैं अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का मेरा एक अंग है, हम इंडिया के और हम इंडिया के ही सिटीजन है, जिसके जो लोग समझ नहीं पाते क्योंकि वो अनसिविलाइज्ड है, उनको समझ में नहीं आता कि हम अलग दिखते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया के नहीं है। आप क्या चाहते हैं? अब इस टाइम कहाँ पर है? आई है मैं अभी अपनी नॉर्थ ईस्ट पुलिस स्टेशन पे हूँ और मुझे ये जस्टिस चाहिए कि उन्होंने जो भी हमारे ये कम्युनिटीज के बारे में बोला है कि दोबारा कोई अगर इनकेस या फिर दिल्ली पर भी कोई भी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो वुमेन्स मैन जो भी आते हैं रहते हैं, उनके साथ ये चीज दोबारा ना हो। कि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी कोर्ट जो सजा उनको दे सकती है, ये भी एक क्राइम है जो हर लोग करते हैं। एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, कुछ बोल दिया बात सॉल्व हो गई। ये एक वर्ड थी, ये एक एब्यूसिव लैंग्वेज है जो इंसान को मानसिक संतुलन हिलने पे भी मजबूर कर देता है। बीच में आपने बोली। चलिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है मालवीय नगर का, क्या है पूरा इंसिडेंट, क्या घटना है? भैया उसमें एक छोटा सा अपार्टमेंट का डिस्प्यूट के ऊपर ये सब इतना बड़ा स्टार्ट हो गया। तो डिस्प्यूट बहुत छोटा था कि हमारा ऐसे लग रहा था 10 गिर रहा था और उसमें वो टॉपिक का बारे बात नहीं करके हमारा नोटिस कम्युनिटी का बारे बोलना स्टार्ट हो गया। तो उसमें हमें बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो पर्सन ने ऐसा छोटा मोटा होते रहते हैं हमारे साथ, तो बहुत गुस्सा आया इसलिए। आप लोग दिल्ली में क्या करने आए हैं? नॉर्थ ईस्ट से क्या करते हैं यहाँ पर? हम दिल्ली यहाँ में पढ़ाई करने आए हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ अभी, मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जिससे लड़ाई हुई वो कौन लोग थे, किनसे लड़ाई हो रही है? जो वीडियो में दिख रहा है कौन है वो लोग? क्या आपकी बिल्डिंग में रहते हैं? वो हमारे बिल्डिंग में ही रहते हैं, वो फर्स्ट फ्लोर था, टेनर है। और उससे पहले हमारी कभी बात नहीं हुई। जो मेरा दूसरा फ्रेंड्स है उन लोग से बात हुआ और वो लोग बोलते थे कि अरे हमने तो इन्हें इतना अच्छा सोचा ऐसा बोलकर, पर हमें पता नहीं था वो इतना ग्रज रख रहे हैं हमारे लिए और इतना कुछ बोल दिया। कितना डर है आप लोगों को इस तरीके से, जब आप लोगों की कम्युनिटी और आप लोगों के साथ मारपीट की नौबत आ गई थी, पुलिस के सामने इस तरीके की हरकत हो रही है, वो एग्रेसिव हो रहे हैं, कितना डर है आप लोगों को? हमें
उसका ही डर है कि कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा वापस हो तो कभी कोई हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। ऐसा बार बार होते रहेगा, वो भी सिर्फ हमारे साथ नहीं, बाद में रिपीट होगा किसी और के साथ भी। तो लाइक इसलिए हम इसे लेट गो नहीं करने चाहते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत केस होते रहता है हर समय, सोशल मीडिया में हमें दिखता है। और रिसेंटली एक अलग केस भी हुआ था, एंजल चकमा, वो त्रिपुरा से था, उसे भी जस्ट रेसिज्म के लिए और उसने आवाज उठाया तो उसे मार दिया था। तो ये होते रहता है, तो इसमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जिनसे लड़ाई हुई उनकी आइडेंटिटी हुई, कौन है, क्या नाम है, तो मुकदमा दर्ज हो गया, क्या नाम है उसका? मुझे नाम मालूम नहीं। इसके बाद पीड़ित महिलाओं ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी कपल के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले को लेकर जो दूसरा पक्ष है, यानी वो पति पत्नी जिन्हें इस वीडियो में देखा जा सकता है, उनका नाम हर्ष सिंह और रूबी जैन बताया जा रहा है। उनकी तरफ से भी उनके वकील का बयान सामने आया है। ये 19 तारीख का नहीं, जैसे कि सोशल मीडिया में प्रचार किया जा रहा है, ये 20 तारीख का इंसिडेंट है और इस केस में मेरे क्लाइंट ने ही पहले इसमें पीसीआर कॉल करी थी, उन्होंने ही पुलिस को बुलाया था। पुलिस की मौजूदगी में ये जितना भी बहसबाजी हुई, जो एक दूसरे को अपशब्द बोले गए, ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ। अगर पुलिस को कार्रवाई करनी थी तो तभी उसी दिन कार्रवाई होनी चाहिए थी, बट अगले दिन जब ये सेलेक्टिव वीडियो डाल के सोशल मीडिया पे नैरेटिव बनाया गया, क्योंकि जो वीडियो से पहले बोला गया वो मीडिया के पास नहीं है, जो वीडियो के बाद बोला गया वो भी मीडिया के पास नहीं है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक पक्ष की बात को ना सुन के दोनों पक्षों की बातों को सुन के किसी कंक्लूजन पे पहुँचें और इसमें मीडिया ट्रायल ना करें। देखिए, हमें एफआईआर की कॉपी तो नहीं मिली है, पर जितना हमें थोड़ा बहुत मालूम चला है, उसमें एक तो 153A आईपीसी में जो है, मतलब मैं पुराने आईपीसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अभी तो भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग वो सेक्शन चेंज हो गए हैं, और 153A है, उसमें नस्लीय भेदभाव करने पर आपको जो है इसमें चार्ज किया जाता है, जो कि रेशियल एंगल तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों पार्टियाँ एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती थी, आपस में पड़ोसी हैं, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। एक दिन पहले भी मुलाकात हुई थी, इंसिडेंट के बाद भी दोनों पार्टीज़ के बीच में बात हुई कि अगर मेरे क्लाइंट पहले पुलिस कंप्लेंट ना करते तो दूसरी पार्टी भी कंप्लेंट नहीं करती। तो उसके बाद जो है फिर बात आगे बढ़ती गई, जैसे कि दिल्ली में अक्सर छोटे छोटे विवादों में हो जाता है, जैसे पार्किंग को लेके, उसको लेके, तो दो पड़ोसी के बीच का मैटर है, इसमें इसको रेशियल और कम्युनिटी एंगल बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि मेरे जो क्लाइंट हैं वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बहुत इस तरीके के केसेस में खुद आके जो है मदद करी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि जो वीडियो डाली गई है उसमें मेरे क्लाइंट्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी गई है। उनको जो है अब काफ़ी ऑब्सीन कमेंट्स आ रहे हैं, थ्रेट्स आ रहे हैं और धमकियाँ आ रही हैं, जिस वजह से उन्हें अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी अपनी डिसेबल करनी पड़ी हैं। और हमने इसमें साइबर पुलिस को कंप्लेंट करने का अब हम करने वाले हैं, कुछ ही आज या कल। एक्चुअली इसमें जब ये बहसबाजी, ये पूरा जो मैटर है ये इसलिए स्टार्ट हुआ था कि मेरे क्लाइंट अपने घर में आराम से लंच कर रहे थे, सडनली उनको एक आवाज़ आती है और वो बाहर जाके बालकनी में देखते हैं तो उनके एसी पे पत्थर गिरे होते हैं, क्योंकि ऊपर वाले फ्लैट में जो कंप्लेनेंट्स हैं उनके घर में कुछ रिपेयर का काम चल रहा था, जिस वजह से जो डस्ट है वो उनके घर में आती है, कुछ पत्थर गिरते हैं। तो इसी चीज़ को लेके वो कन्फ्रंट करने के लिए जाते हैं कंप्लेनेंट्स के पास कि भाई आपने ये जो भी डैमेज किया है इसका आप कंपनसेशन दीजिए। तो इस चीज़ को लेकर बहसबाजी होती है। फिर इन दी हीट ऑफ द मोमेंट जो शब्द बोले गए उसके लिए मेरे क्लाइंट खेद व्यक्त करते हैं और उनको काफ़ी खेद भी है इस चीज़ का, और क्योंकि वो खुद इस तरीके के नहीं है, इज़ अ वेरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। उन्होंने कभी आज तक जो है कभी उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, दे आर ऑर्डिनरी सिटीजन्स। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों पक्षों से लिखित शिकायत मिली है, जिसमें से एक पक्ष ने नस्लीय टिप्पणी और लड़ाई झगड़े का आरोप लगाया है तो दूसरे पक्ष ने जाति सूचक शब्द बोलने का आरोप लगाया है और ST/SC एक्ट के तहत शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर महानगरों में रहने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा और उनके प्रति किए गए व्यवहार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद आपसी बातचीत से आसानी से सुलझाया तो जा सकता था, लेकिन इसे नस्लीय रंग देना समाज की गहरी बीमारी को भी दर्शाता है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब करें।